हेलो स्टूडेंट, क्लास 5th, सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। सेकेंड लेसन हमारा हाउ कंप्यूटर वर्क्स, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए आज हमारा है पेज नंबर 16 में व्हाट इज़ गार्बेज। अब गार्बेज क्या होता है? व्हाट इज़ गार्बेज? गार्बेज क्या होता है आपको पता है? कूड़ा कबाड़ा। जैसे कि आपके घर से कूड़ा कबाड़ा निकलता है तो उसको हम डस्ट भी गार्बेज बोलते हैं ना। तो कंप्यूटर में भी इस तरीके से एक गार्बेज एक टर्म आती है, एक डेफिनेशन आती है। तो वो क्या होता है उसे हम देखेंगे इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, एनीथिंग दैट इज़ रॉन्ग इज़ कॉल्ड गार्बेज। यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में, या ठीक है, तो यानी कि कुछ भी गलत चीज़ अगर आपके कंप्यूटर में कुछ गलत हो जाता है तो आप सीधा सीधा उसको हम क्या बोल देते हैं? गार्बेज। ठीक है, जैसे कि रॉन्ग डाटा आपने दिया उसको भी हम गार्बेज बोल देंगे। रिजल्ट आपको गलत मिल गया तो वो भी आपका रॉन्ग, आपका गार्बेज हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन आपने गलत दी तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका गार्बेज। यानी कि जो भी गलत उसमें हो रहा है तो हम सीधा सीधा उसको क्या बोल देते हैं? ये तो क्या हो गया, इसका रिजल्ट गार्बेज है, ये गलत है। कंप्यूटर वर्क्स ऑन गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट प्रिंसिपल, GIGO प्रिंसिपल, गीगो। यानी कि जो आपका कंप्यूटर है वो इसी प्रिंसिपल पे, इसी सिद्धांत में क्या करता है? आपका काम करता है। तो अब वो पढ़ेंगे हम कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, यानी कि गार्बेज जाना और बाहर आना, मतलब क्या है ये? एक गीगो प्रिंसिपल, यानी कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउटपुट क्या है? अब देखिए गार्बेज इन, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे देखिए गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ़ वी इनपुट गार्बेज इनटू कंप्यूटर इट विल गिव गार्बेज आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कंप्यूटर को कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, गलत चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको गलत ही आउटपुट देगा। अगर आपने गलत ही क्वेश्चन लिख दिया, आप करना चाह रहे हैं प्लस तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप तो सोच में पड़ जाएंगे, अरे मैंने तो मल्टीप्लाई दिया था, दिमाग आपका मल्टीप्लाई में है और लिख आपने वहाँ पे दिया, इंस्ट्रक्शन आपने दे दी उसको एडिशन की, तो रिजल्ट भी तो आपका क्या आएगा? रॉन्ग ही आएगा, है ना। तो वो क्या हो गया आपका, यानी कि जब आप डाटा गलत दोगे तो उसका रिजल्ट भी क्या हो गया? ऑब्वियसली गलत ही आएगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप पढ़ोगे नहीं, आंसर आप गलत दिखोगे तो टीचर भी तो आपको क्या देगी? नंबर गलत, आपको नंबर कमी तो देगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया और आपने 3 मार्क्स का पूरा गलत लिखा और तो आपको 2 मार्क्स का सही मिला। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको मैम 5 में से 5 दे देगी। तो सेम उसी तरीके से अगर आप गलत चीज़ दोगे, आप गलत डाटा दोगे तो रिजल्ट पे आपको क्या मिलेगा? उसका गलत मिलेगा। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? गार्बेज। गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट प्रिंसिपल इज एक्सप्लेन बिलो थ्रू अ वेरियस एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि ताकि आपको ये गार्बेज जो गीगो प्रिंसिपल है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रोवाइडिंग गार्बेज डाटा, अब जब आप गलत चीज़ देते हो तो वो कैसे हुआ गार्बेज डाटा, यानी कि वो कूड़ा कबाड़ा कैसे हुआ, क्यों है वो कूड़ा। वी आर सपोज टू ऐड 2 नंबर्स। अब वो कह रहे हैं कि हम 2 numbers 330 and calculate the result, but by mistake we provide a wrong data to the computer. In case wrong result will shown by computer. अब देखिए आपने तो सोचा कि 2 नंबर ऐड करने के लिए बोल रहे हैं हम, डाटा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हमने दी 330, ठीक है, दिमाग में हमारे है कि 330 हम डाटा हम दे रहे हैं, अपने दिमाग में सोचा कि 330 को हमने ऐड करना है, लेकिन गलती से हमने अपने कंप्यूटर को कौन सा डाटा दे दिया, क्या इंस्ट्रक्शन दे दी? 300। चलो ये तो ठीक है, एंड प्लस इंस्ट्रक्शन हमने सही दी, यानी कि क्या दिया हमने? प्लस, हमें प्लस ही करना था। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया? 30 की जगह क्या कर दिया? 3। तो 300 में जब हम 300 है आपका और 3 प्लस करेंगे तो 303, तो यही तो रिज़ल्ट आएगा आपका 30। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। करना तो आप क्या चाह रहे थे? 300 प्लस 30, तो आंसर क्या होना चाहिए था? 033, यानी कि आंसर होना चाहिए था 3330। तो आपने जब डाटा ही गलत दिया तो रिज़ल्ट भी आपका क्या आ जाएगा? रॉन्ग आ जाएगा। सोच तो आप क्या रहे हैं कि 300 में 30 प्लस हो जाए और आपने गलती से डाटा क्या कर दिया? गलत दे दिया। ऐसे कभी कभी जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप दिमाग में तो आप सही सोच रहे हैं कि ये ट्रू होगा, ये मतलब जैसे आपके ट्रू फॉल्स होते हैं,
तो दिमाग आपने स्टेटमेंट दिमाग में तो सोची कि ये सही है, लेकिन वहाँ पे आपने क्या कर दिया, फॉल्स लिख दिया। तो टीचर तो आपके दिमाग में घुसेगी नहीं कि भाई ये बच्चा तो सही सोच रहा था। तो जो आप लिखोगे तो आपको रिज़ल्ट, आपको उसका आउटपुट यानी कि नंबर, आपको यानी कि नंबर यहाँ पे आपके आउटपुट हो गए, तो आपको वही चीज़ मिलेगा ना जो आप लिखोगे। ठीक है, तो अगर आप गलत चीज़ लिखोगे या गलत करोगे तो आपको मार्क्स भी क्या होंगे, उसी तरीके से मिलेंगे। तो सेम कंप्यूटर में भी आपको उसी तरीके से है, डाटा गलत हो गया आप तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, आपको रॉन्ग मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ बता रहा है आपको। अब इंस्ट्रक्शन क्या दिया आपने, फिर देखिए, वी आर सपोज टू ऐड नंबर 30 and 30 एंड कैलकुलेट द रिजल्ट, बट बाय मिस्टेक वी प्रोवाइड रॉन्ग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। अब यहाँ पे आपने रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे दी, यहाँ पे आपने यानी कि इंस्ट्रक्शन ही गलत दे दी। दिमाग में तो आप क्या सोच रहे हैं, 2 नंबर को ऐड करना, 30 + 30, यानी कि यहाँ पे तो प्लस होना चाहिए था, है ना, लेकिन आपने क्या कर दिया, गलती से क्या कर दिया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दे दिया आपने, माइनस दे दी। आप बच्चे भी बहुत बार करते हैं, सम आपको प्लस का दिया होता है तो आप माइनस कर देते हैं। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग दिया होता है तो आप दोनों ही डिसेंडिंग कर देते हैं, ऐसे भी किया है बच्चों ने। तो इसका मतलब आपने क्या करा है, गलत, दिमाग में सही चल रहे थे कि आप असेंडिंग करना है, लेकिन आपने क्या कर दिया, गलती से डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया। तो आपको टीचर भी क्या देगी, मार्क्स भी गलत ही दे, कम ही देगी, है ना। उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पे आपने क्या दे दी, यहाँ पे रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे दी। फिर आपको थर्ड एग्जांपल भी सेम इसी तरीके का है कि सो वी आर सपोज टू ऐड 2 नंबर्स, यानी कि 330 को ऐड करना है, लेकिन बट माय मिस्टेक आपने क्या प्रोवाइड करा दी, रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने सोचा तो क्या है कि प्लस करना है, लेकिन आपने इंस्ट्रक्शन क्या दे दिया, उसको माइनस दे दिया। तो कहाँ 300 + 300 क्या होना चाहिए था, 600, और यहाँ पे आपने रॉन्ग इंस्ट्रक्शन के क्या कर दिया, गलती से माइनस कर दिया। तो सॉरी 303, तो 603 होना चाहिए था, तो गलती से आपने माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 3। तो ये सारा क्या हो गया, जो आप डाटा दे रहे हैं और डाटा आपको जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, ये सारा किस बेस्ड में है, ये सारा आपका गीगो प्रिंसिपल है। ये क्या है आपका, ये गीगो प्रिंसिपल, यानी कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, यानी कि गलत करोगे तो गलत ही परिणाम उसका आपको मिलेगा। ठीक है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, गलत डाटा आप दोगे तो गलत आपको रिजल्ट, यानी कि गलत ही आपको रिजल्ट आपको उसका मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, देख लीजिए, प्रोवाइडिंग करेक्ट डाटा एंड करेक्ट इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखिए आप, वी आर सपोज टू ऐड 2 नंबर्स, यानी कि यहाँ पे आपने बिल्कुल सही दिया, यानी कि 2 नंबर को जोड़ना है, 330 एंड कैलकुलेट द रिजल्ट, वी प्रोवाइड करेक्ट डाटा एंड करेक्ट इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। तो अगर आप कंप्यूटर को करेक्ट चीज़ दोगे, करेक्ट इंस्ट्रक्शन दोगे, यानी कि 300 आपने सही डाटा दिया, और यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन आपने प्लस सोचा था तो आपने प्लस ही लिखा, और 30 इसमें प्लस करना था तो आपने बिल्कुल वही सोचा, तो यहाँ पे भी आपका रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल सही मिलेगा, यानी कि 330। तो सही चीज़ दोगे तो सही चीज़ आपको परिणाम उसका मिलेगा। अगर आप अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे से काम करोगे तो आपको मार्क्स भी क्या मिलेंगे, अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए ये आपने इसको रिवाइज़ करना है अच्छे से। सो थैंक यू क्लास।